स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑपरेशन है। मतलब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने जा रहे हैं, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स कि अगर मैं इस ए मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, या उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो इसका होगा उसको अगर ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों केसेस में मेरा आंसर यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एक फार्मूला था, जो कि इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप किसी भी मैट्रिक्स, मतलब जिसका आप स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करने जा रहे हो इनवर्स, उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपके पास वो इनवर्स मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पर एक शर्त लाजमी होती है कि जो आपका डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर आपका ये डिवाइजर जीरो बन गया तो आपका ये ओवरऑल आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये -77 आया था, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी चेक किया, अब आप इस पे वर्क कर लीजिएगा, जीरो नहीं है। इसका मतलब कि ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। अब हम इस पे कॉलम ऑपरेशन बेसिकली अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब कि मैं इस ए मैट्रिक्स के साथ इसके साथ जो है कॉलम मतलब जो कॉलम वाइज जो है वो एक दूसरा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स अटैच कर दूंगा, ठीक है, कि इन दोनों मैट्रिक्स को इस तरह से मैं इनके ऊपर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए चलाऊंगा कि जो मेरा यूनिट मैट्रिक्स है वो मतलब जो है वो एक न्यू मैट्रिक्स शेप में कन्वर्ट होता जाएगा, और जो मेरा गिवन मैट्रिक्स है जैसे इसकी एंट्री है 5 3 2, ठीक है, ये है 1 2 6 और यहाँ पर है 0 3 1, तो ये जो एंट्रीज है इनको मैं मतलब यहाँ पे मैं 1 बनाऊंगा सबसे पहले, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो जो मेरा यही जो कॉलम ऑपरेशन में इस मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करूंगा वो इसके साथ भी होगा। तो ये मेरा मैट्रिक्स जिसको 1 0 0 जो कि यूनिट मैट्रिक्स है, 0 1 0 और 0 0 1, ये खुद ब खुद एक नए मैट्रिक्स में बनेगा, जो कि जब ये मुकम्मल ये वाला मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स में, तो जो जो ये नीचे वाला मैट्रिक्स है, नीचे वाला जो मैट्रिक्स है ये खुद ब खुद ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मतलब इस पे भी सेम वही ऑपरेशन हो रहे होंगे। तो फिर मतलब इस पे हम बेसिकली यही डेफिनेशन लगा रहे हैं कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कॉलम ऑपरेशन से जो है इस मैट्रिक्स को, अपने ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, तो यूनिट मैट्रिक्स हमारा जो है वो ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये किस तरह से होगा इसको हम जरा समझते हैं जी, ठीक है। देखिए आपके सामने ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसके ऊपर मैं एक कॉलम अगर ऑपरेशन अप्लाई करूं इस तरह से कि मैंने यहाँ पर 1 लेके आना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ भी 0 आना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से, मतलब यहाँ पर 1 कैसे आ सकता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, और फिर ये 0 कैसे बन सकते हैं, ये हमारा सेकंड मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रो को इस कॉलम को इसके साथ और इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दें। एक तो वर्क ये कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर हम इसको 1 बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं कॉलम 1 में से 4 टाइम कॉलम 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम इक्वलेंट टू, ठीक है, मतलब कॉलम वाइज चल रहे हैं तो कॉलम इक्वलेंट टू ऐसा भी लिख सकते हैं, और सिंपल इक्वलेंट का साइन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर कॉलम 1 मतलब कॉलम 2 और 3 जो है वो चेंज नहीं हो रहे, कॉलम 2 और कॉलम 3 इनको मैं एज इट इज लिख दूंगा 2 6 3 1, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट किया गया है जो दूसरा मैट्रिक्स जिसमें 0 1 0 आ रहा है और 0 0 1 आ रहा है, ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ये अलग के मैट्रिक्स यहाँ तक आएगा इस तरह से कंप्लीट। तो अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है देखें 5 में से 4 माइनस करें, क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 माइनस 4 1, यहाँ 1 आ जाएगा। 3 माइनस यहाँ पर 8 आ रहा है, 3 में से 8 माइनस करें तो -5 आता है, -5 आता है। 2 में से 24 माइनस करें तो ये 22 आएगा, नेगेटिव का 22 आएगा, ठीक है। ये कनेक्टेड मैट्रिक्स, अब जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है उसकी भी चेंजिंग आएगी। 1 में से आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आता है, 4 में से 0 1 में से 0 माइनस करें 1, ठीक है। 0 में से 4 माइनस करें -4 आ जाएगा, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये आ गई एंट्रीज। अब देखें यहाँ पर इस एंट्री को हमने अब 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा जी, हमें यहाँ पर इस तरीके से हम चलें, इसको परफॉर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस एंट्री को 5/2 से या 5/2 से अगर मैं कॉलम मतलब मैं लिखता हूँ, बल्कि इस एंट्री को पहले हम 0 बनाते हैं, ठीक है। इस एंट्री को 0 बनाने के लिए कॉलम 2 में से मैं कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास चूंकि हमारा जो पहला कॉलम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अगर मैं इस टाइम कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करता हूँ तो ये 1 + 1 2 बन जाएगा, तो हमारी वो जो मेहनत है वो सारी इस पे ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हम ख्याल रखेंगे।
ये आ गया, यहाँ पे आएगा 1 -4 0, ठीक है जी। और कॉलम 3 भी चेंज नहीं होगा, 0 3 1 कनेक्टेड मैट्रिक्स 0 0 1। अब यहाँ पर जो है क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जी कॉलम 2 में से आप कॉलम 1 माइनस करें तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ठीक है। 2 में से 2 में प्लस कर देंगे 5 तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 6 में प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इसके साथ साइन ऑलरेडी है, तो 6 में प्लस करें 22, ये 28 बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो 0 में से 1 माइनस करें -1 आ जाएगा, 1 में प्लस कर दें 4 5 आ जाएगा, और 0 में 0 ऐड कर दें 0 ही रहेगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि यहाँ तक हमने किस तरह से इसको लिखा है। अब देखें, अब ये दोनों कॉलम्स कॉलम 1 में ऐड हो सकते हैं, सही। अब हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो मतलब यहाँ पर 0 बनाना है इसे। अब 0 बनाने के लिए एक तो वर्क किया कि अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर दूं तो ये 2 बनता है, ठीक है, ये 2 बनता है। और यहाँ से हम यूं भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये एंट्री है, ठीक है, इस एंट्री को अगर हम यहाँ से माइनस कर दें, ठीक है, तो ये मतलब 7 में से अगर 3 माइनस कर दें तो यहाँ पर, बल्कि यहाँ पे 1 बनाया जा सकता है, यहाँ पे हम 1 बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम 1 कैसे बनाते हैं जी, हम इसको ऐसा 1 बना लेते हैं कि अगर मैं कॉलम 2 जो है इसमें से माइनस कर दूं 2 टाइम्स कॉलम 3, ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हर एंट्री 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। ये मैं आपकी सिर्फ आसानी के लिए बता रहा हूँ। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, चेंज जो कॉलम हो रहा है हमारा वो कॉलम नंबर 2 हो रहा है, कॉलम 3 नहीं चेंज होगा, 0 3 1, ठीक है, 0 0 1, ये यही रहेगा। ये सिर्फ रफ वर्क आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलम 1 भी एज इट इज रहेगा, -1 -5, सॉरी 1 था, +1 था, +1 -5 -22, ठीक है, और 1 -4 0, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा अब देखें यहाँ पर 0 में से 0 माइनस करें 0 आता है, 7 में से 6 माइनस करें 1 आता है, ठीक है। 28 में से यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, तो 28 में से 2 माइनस करें 26 आ जाएगा, ठीक है, ये कनेक्टेड मैट्रिक्स। अब इसके साथ जो है -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर ले -1 ही रहेगा, 5 में से 0 माइनस कर दें 5 ही रहेगा, 0 में 0 में से 2 माइनस कर दें -2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखें, अब काफ़ी हद तक जो हमारा ये मैट्रिक्स है 1 0 0 आ गया है, अब यहाँ पर 1 आया है, अब इधर भी 0 होना चाहिए, इससे भी 0 होना चाहिए। अब 0 बन सकते हैं, अब 0 ऐसे बन सकते हैं कि मैं इस एंट्री को, देखें ये एंट्री ऑलरेडी हमारी 1 है, ये हमारी हेल्प करेगी। इस एंट्री को मतलब कॉलम 1 जो है, मैं कॉलम 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 5 से, तो ये एंट्री मेरी 5 बन जाएगी। 5 में से देखें अगर 5 -5 में +5 कर दें तो 0 बनता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम जो 1 है इसमें से माइनस करूंगा 5 टाइम्स ऑफ, बल्कि प्लस करूंगा 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 को, और इसी तरह जो कॉलम मेरा ये है 3, ठीक है, इसमें यहाँ पर 3 है तो 3 को खत्म कर माइनस करना पड़ेगा, माइनस करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 2 ही को, ठीक है। मतलब मेरा कॉलम 2 इस दफा चेंज नहीं होगा, बाकी कॉलम 1 भी मेरा चेंज हो रहा है और कॉलम नंबर 3 भी चेंज हो रहा है, 0 1 26, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टेड मैट्रिक्स -1 5 -2, ये एज इट इज रहेगा। अब जो ये एंट्रीज हैं ये चेंज होने के बाद क्या आएंगे, देखें 1 ही रहेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखें -22 और इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई करके 26 को, तो 5 टाइम 26, ये अगर आप देखें तो 5 6 टाइम 33 कैरी आएगा, और 10 130 में से 22 माइनस कर दें 108 आता है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आएगा 108, ठीक है। इसके साथ कनेक्टेड मैट्रिक्स। इसी तरह 1 -5, 1 में -5 कर दें तो -4 जवाब आता है, -4 में प्लस कर दें 20, मतलब 20 में से 4 माइनस कर दें 16 आ जाएगा। इसी तरह 0 में प्लस कर दें -10 को, तो 0 -10 जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी अब जो कॉलम चेंज होगा, इसको इस वर्क को मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो शेयर करता हूँ, कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर को, इसकी कैलकुलेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा।